अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीन हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून वल्लज़ीन हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक हुमुल वारिसून अल्लज़ीन यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। 18वां पारा सूरतुल मुमिनून की इब्तिदाई 11 आयात मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की। इन आयात में रब्बुल आलमीन अहले ईमान की चंद औसाफ, चंद सिफ़ात, चंद उनकी क्वालिटीज़ जो है वो बयान फरमा रहे हैं। मुख्तलिफ जुमों में इंशाअल्लाह एक एक आयत पे तबसरा होगा। और इन 11 आयात पर इंशाअल्लाह चंद खुतबात मुश्तमिल होंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे सही बयान करने की, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन आयात का इंतखाब इसलिए मैंने किया है
इन आयात की रोशनी में मैंने और आपने अपने आप को परखना है, देखना है, अपना एहतसाब करना है, मुहासबा करना है। आया ये सिफ़ात मेरे और आप में मौजूद हैं कि नहीं? अगर मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर नहीं है तो फिर फ़िक्र करें, इन आयात की रोशनी में इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करके अहले ईमान के जो कामयाब तरीन ग्रोह है उसके अंदर में और आप शामिल हो जाएं। असल चीज़ अमल है। दुआ किया करें अल्लाह बस अमल की तौफीक अता फरमाए। पहली आयत मुक़द्दसा में रब तआला ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन पक्की बात है कि अहले ईमान कामयाब हैं। अब अहले ईमान हैं कौन? उनकी सिफ़ात, उनकी अलामात, उनकी निशानियाँ क्या हैं? उन चंद सिफ़ात और चंद अलामतों और चंद निशानियों को अल्लाह ने मेंशन करवाया, शुमार करवाया मुझे और आप। फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अहले ईमान वो हैं कि उनकी पहली सिफत, पहली निशानी और पहली अलामत अल्लाह ने बयान फरमाई कि वो लोग अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं, आजिज़ी और इनकिसारी करते हैं। सलात के ताल्लुक़ और नमाज के उन्वान पर इंशाअल्लाह चंद मेरे खुतबात होंगे इस पहली आयत मुक़द्दसा पर। इससे पहले कि सलात का माना और मफ़हूम मैं आपके सामने रखूँ, आज के इस मुख्तसर से वक़्त में, मुख्तसर से खुतबे में नमाज बाजमात पढ़ने की जो अहमियत है उस हवाले से चंद गुजारिशात करूँगा। एक काफ़ी अर्सा ही हो गया है इस उन्वान पे तफसील से कुछ बात नहीं हुई है, और नमाज बाजमात का जो एहतमाम है वो मफकूद होता हुआ नज़र आता है। उसका एहतमाम मसाजिद में नज़र नहीं आता। मसाजिद अल्लाह के जो घर हैं वो गैर आबाद हैं। हमारी तवज्जो तो होती है, अच्छी बात है इनकी तामीर और तरक्की में। गर्मियों का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए, एसी होने चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए बेहतरीन किस्म के क़ालीन होने चाहिए, सर्दियों में गर्म पानी का एहतमाम और इंतज़ाम होना चाहिए। ये सारी बातें अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन सब बातों से बढ़कर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये कि नमाज बाजमात का एहतमाम और इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। मस्जिदें बेहतरीन हैं, खूबसूरत हैं, हर किस्म का इंतज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद नमाज बाजमात का एहतमाम नहीं होता है। चंद अफराद जो साल हाँ साल बस वो आ रहे होते हैं, जिनकी रूटीन बनी होती है, बस वो आ रहे होते हैं, बाकी यहाँ कोई फ़र्द, कोई शख्स शामिल ही नहीं होता। बाद लोग घरों में पढ़ते हैं और बाद पढ़ते ही नहीं हैं। कितने दुख की बात है।
कि ये नमाज उन बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, बुनियादी जो इस्लाम के पिलर्स हैं उनमें से एक पिलर का नाम है। जब बुनियाद और बेस असास ही ठीक नहीं है तो फिर उसके ऊपर बिल्डिंग और इमारत उसकी क्या हैसियत होगी और वो कैसी होगी। असास बुनियाद बेस जो है ये मजबूत होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदा। ये इंसान का इंतहाई ज़्यादा पुख्ता और मजबूत होना चाहिए। और उसके बाद जो इबादात हैं जिन्हें फरमाया गया बुनियल इस्लाम अला खम्स, कलमा शहादत के बाद दूसरा रुकन, दूसरा पिलर क्या है? नमाज। लेकिन अफसोस है इस बात का कि मसाजिद वीरान हैं, बाजमात नमाज का एहतमाम नहीं हो रहा है। और बाजमात नमाज का एहतमाम दूर की बात है, इनफरादी तौर पे लोग घरों में भी नमाज नहीं पढ़ते। जब बुनियाद ही नहीं है तो फिर आगे चल के हमने क्या करना है। तो इसलिए फरमाया, इससे पहले कि मैं खाशिऊन का मानो मफहूम आपके सामने रखूँ, इंशाअल्लाह ये आइंदा चल के कुछ बात जो है उनमें ये बातें आएंगी। कामयाब वो हैं जो अपनी नमाजों में खुशू व खुजू करते हैं। खुशू व खुजू, आजिज़ व इंकिसारी, ये भी नमाज की असल रूह है, जिससे मेरी और आपकी नमाजें खाली हैं। 60-70 साल इंसान नमाज पढ़ता रहता है, वो अपनी नमाज पे ही मुतमईन नहीं होता। अक्सर ये बात कहता हूँ कि पता नहीं सही है या नहीं है। देखने वाला तो वो पता नहीं कितने वो कीड़े मकोड़े निकालेगा। खुशू व खुजू ये असल नमाज की रूह है। और नमाज बा जमात का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि खुशू व खुजू इसमें किसी हद तक पाया जाता है, काफ़ी हद तक। जहाँ दूसरे जमात बा जमात नमाज बा जमात के फ़वाइद हैं, लोगों का इकट्ठ होना, इज्तिमा होना, यकजा होना, 5 वक्तों में एक दूसरे के हालात और वाक़यात से वाकिफ़ होना, एक दूसरे के दुख सुख का पता चलना, दूसरे फ़वाइद भी हैं। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि अकेला जो इंसान नमाज पढ़ता है उसकी नमाज में वो खुशू और खुजू नहीं होता जो जमाअत के साथ खुशू और खुजू मिलता है। अकेले इंसान नमाज पढ़ने में अक्सर भूलता है, ज़्यादातर भूल जाता है। लेकिन जमात के साथ नमाज पढ़ने में काफ़ी हद तक इंसान का वो खुशू और खुजू कायम रहता है। एक बात ये है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाजमात पढ़ने वालों के ताल्लुक से जो बात फरमाई है मेरे और आपके सामने रखी है। बुखारी और मुस्लिम की ये रवायत है। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया सलातुल जमाआ, जमात के नमाज साथ जो नमाज पढ़ी जाती है, तफ़ज़ुलु सलात अल-फ़ज़्ज़ि बिसब्'इन व इश्रीन दरजा, उसका जमात के साथ जो नमाज पढ़ी गई है उसका अजर सवाब और उसकी फजीलत अकेले पढ़ी जाने वाली जो नमाज है उसकी निस्बत 27 दर्जे ज़्यादा अजर सवाब है। मशहूर है, यानी सलातुल जमा, जमात की जो नमाज है, तफ़ज़ुलु सलात अल-फ़ज़्ज़ि बिसब्'इन व इश्रीन दरजा,
27 दर्जे 27 गुने ज्यादा अजर व सवाब मिलता है उस नमाज का जो जमाअत के साथ अदा की गई है, जमाअत के साथ पढ़ी गई है, उस नमाज की निस्बत जो कि इंसान पढ़ता है। कितनी बड़ी बात है। बाज़ औक़ात लोगों की आदत होती है, साथियों की आदत होती है कि वो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मस्जिद में आकर के पढ़ते हैं, लेकिन डिले करते हैं। जमात जब निकल जाती है तब उठ करके आते हैं और एक आदत बन जाती है, वो छोड़ते नहीं है अपने समझ। दुनिया की अहमियत है। अगर ये कहा जाए ना कि जमात के साथ अगर आप नमाज पढ़ोगे तो आपको 27 रुपये मिलेंगे, अकेले पढ़ोगे तो 1 रुपया मिलेगा। तो फिर तो कुछ अहमियत समझ में आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जल्दी इंसान को चीज समझ में आती है वो दुनिया है। और जिसका अजर व सवाब अल्लाह ताला ने आखिरत में रखा है, जिसका ताल्लुक ईमान बिल गैब के साथ, वो कहते हैं छोड़ो ए जान मिठा अगला किस डिठा। नेकी की अजर व सवाब की अहमियत का पता ही नहीं होता। पढ़नी भी है और मस्जिद में भी आना है, लेकिन क्या है वो अजर और वो सवाब जो जमात के साथ मिलता है उससे मालूम होना है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जमात का एहतमाम किया जाए। 27 दर्जे जो सवाब है, जो अजर है, अल्लाह ताला से वो हम हासिल करें, वो दे। आज इसकी अहमियत का मुझे और आपको पता नहीं है, लेकिन जब आंख बंद हो जाएगी फिर पता चलेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा गमगीन, परेशान और गुस्से की हालत में अगर पैगंबर नजर आते हैं तो वो उन लोगों पे नजर आते हैं जो जमात के साथ आकर के नमाज नहीं पढ़ते। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द हममतु अन आमुरा बिहतबिन फयुतब, यकीनन पक्की बात है लोगों, मैंने ये इरादा भी किया कि मैं ऑर्डर करूं, हुक्म करूं लकड़ियां इकट्ठी करने का, लकड़ियां इकट्ठी करने का ऑर्डर और हुक्म करूं। जब वो इकट्ठी हो जाए, सुम्मा आमुरा बिस्सलाह फयुअज़्ज़न लहा, फिर मैं ऑर्डर करूं लोगों को नमाज का और नमाज के लिए अज़ान कही जाए। सुम्मा आमुरा रजुलन, फिर मैं किसी शख्स को ऑर्डर करूं, हुक्म करूं, फयउम्मन नास, कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, जमात के साथ इमामत करवाए। और मैं क्या करूं, सुम्मा उखालिफ इला रिजाल, फिर मैं उन लोगों की तरफ जाऊं, उन आदमियों की तरफ जाऊं, उन घरों की तरफ जाऊं, ला यशहदून सलाह, जो कि आकर के नमाज नहीं पढ़ते हैं, व उहर्रिका अलैहिम बुयूतहुम, और मैं उनके घरों को जला करके रखता। इस कदर पैगंबर खुदा अहमद मुज्तबा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा भड़कता है उस शख्स पर। पैगंबर नाराज नजर आते हैं उस शख्स पर कि जो शख्स जमात के साथ नमाज का एहतमाम नहीं करता। मैं तो तुसी वैसे अहले हदीस है ना,
अहले हदीस हो जी होंगे ने बेचारे, लूले लगड़े भजे टुटे। मैं तो सोचता हूँ ना, अहले ईमान की सब के अंदर असी खड़े हो जाइए तो बड़ी गल है। अहले हदीस ना करवाया करो अपने आप, ना इस काबिल आ औसाफ पैदा करिए कि जेडे अहले ईमान दे औसाफ ने, वो क्वालिटीज साढ़े अंदर है ही कोई नहीं, वो निशानियां अलामत ही कोई। हालांकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी जिनके बारे में कुरान क्या कहता है, सूरह तौबा की आखिरी आयत मुक़द्दसा जिसको हम अपने दुरूस दर्स में पढ़ चुके हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फरमाया, लोगों अहले ईमान, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी सआदत और तुम्हारी खुशी के क्या कहने कि तुम्हारे पास वो रसूल आया है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुमसे बड़ी चाहत, बड़ा प्यार करता है। उम्मत में से किसी फर्द को तकलीफ हो, अजीज़ुन अलैहि, पैगंबर पे बड़ी घना गुजरती है ये बात, बड़ी शाम और दुश्वार गुजरती है। नबी किसी कीमत में भी ये पसंद नहीं करते और उनको ये बात गवारा नहीं है उम्मत के अफराद में से किसी फर्द को कोई तकलीफ पहुंचे। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों की चाहत करने वाला, मोमिनों पे हिर्स करने वाला, मोमिनों से मोहब्बत करने वाला, रऊफुर रहीम। दूसरे मुकाम पे क्या फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी अहले ईमान के इतने करीब हैं, इतने नजदीक हैं, अहले ईमान के नजदीक इतने हैं उनके अपने वजूद से बढ़, हमदर्दी के एतबार से, प्यार और मोहब्बत और शफकत के एतबार से। लेकिन वही नबी, वही पैगंबर जब देखते हैं ना कि कुछ लोग नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं, नमाज बाजमात का एहतमाम नहीं करते हैं, तो आप फरमाते हैं मुझे जी चाहता है मेरा, मुझे दिल करता है, मेरा दिल करता है, लक़द हममतु अन आमुरा बिल-अतब फयुअतब सुम्मा आमुरा बिस्सलाह फयुअज़्ज़न लहा सुम्मा आमुरा रजुलन फयउम्मन नास सुम्मा उखालिफ इला रिजाल ला यशहदून सलाह फउहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम। लकड़ियां इकट्ठी करने का ऑर्डर और हुक्म दूं इकट्ठी हो जाएं, नमाज का ऑर्डर करूं, अजान हो जाए, मुसल्ले पे किसी को खड़ा करूं और जा करके जला के राख कर दूं उन घरों को जो नमाज के लिए नहीं आते। देखो अपनी पोजीशन, अभी कितने खड़ोते, बेस ही कोई नहीं है साड़ी, जुमा बस चेहरे दिखा ले या ईद ते आ गए, तो पता नहीं किस खुशफहमी के अंदर असं मुब्तला हो चुके हैं। खड़े जैसा तो कोई पहलवान ही नहीं है। और पैगंबर ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, और लोगों उस जात की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ यअलमु अहदुहुम, ये लोग जो नमाज के लिए नहीं आते ना,
अगर इन्हें पता चल जाए क्या पता चल जाए, अन्नहु यजिदु अर्कन समीनन, कि एक बेहतरीन उम्दा किस्म की तकड़ी ताजी मोटी गोश्त की हड्डी मिलेगी, ऐसी हड्डी के जिस पे गोश्त लगा हुआ है, और मिरमतैनी हसनतैनी, या दो पाए, दो जानवर के पाए बेहतरीन किस्म के उम्दा किस्म के, तो पैगंबर फरमाते हैं कसम उठा के लशहिदल इशा, तो ये पीछे रहने वाले इशा की नमाज पर जरूर आए। क्यों कि वही बात दुनिया समझ आती है, ये जान मिठा अगला के पिठा, ये पता चल जाए ना कि हड्डी लवेगी, तो हड्डी भी गोश्त वाली लपेगी, या दो पाए लपण गए तो फिर आवांगे ना किस वास्ते। इतने तुम वेखते नहीं हो रोज़िया में एन जिन्हें कदे मस्जिद का रुख नहीं किया, मगरब के टाइम असर के टाइम आके बैठे होंगे ने बेचारे पकौड़े खाने मरियत। और अज भी कहने जी देगा पकाया करो, एं जी लोग आन यहो जे लोग नहीं चाहिए, और जेड़े देगा खाना मन यहो जे चाहिए ने, और इस वास्ते इकट्ठे करने हो कि चावल खावन आवन इतने एडा बंदा भुखा हो गए, घरों जाके रोटी खानी है, लेकिन दो दो चमचा इतने मारनिया जरूर ने। हाँ, आवाम इकट्ठी करो, भावें किसी वुजू किया हो या ना किया हो। असल तो चीज इखलास है, नमाज के लिए आना, फिक्र के साथ आना, लालच रख के आना मसीते के मकसद है कोई हड्डी लवेगी, ये तो मकसद है किस कटा करेगी। रोजे में जितने बैठे नहीं होंगे शादी टाइम असर के टाइम आन के तो मेरे बात मौलवी साहब हम आ गए हैं, अच्छा जी आ गए हो, कदे नहीं बैठे होंगे, बड़ी बात है जी आ गए हैं, हाँ जी आज किसकी इफ्तारी है, अच्छा जी बड़ी फिक्र रखने वाले आ गए। क्या हालत है, वल्ला शर्म नहीं आती। दूसरी रिवायत अबू दाऊद और नसाई की रिवायत है, अन उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई यौमन एक दिन, और कौन सी नमाज, सुबह की नमाज। पता भी है लेकिन वल्ला साढ़े ते ये जड़ा ना जू नहीं रींगती, अहदीस कोई जड़ा ना कुरान और सुन्नत दियां बातां अमल और असर नहीं पईयां करदियां, सुन के बुढ़े हो गए। हाँ मैं आपको सब तो पहले, सब तो याद रखो, सब तो पहले अपने बयान का सब तो पहला खिताब में अपने आप को कर जाऊँगा, मेरा वजूद ही बड़ा करता है, अल्लाह मैंने अमल दी तौफीक देता है, मैं किससे कम था, लेकिन कोशिश एहसास पता भी है इन हदीसों का, लेकिन अमल करना कोई नहीं, ये अमल नहीं करना। कुरान भी कहते हैं अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। अरे कब वो वक्त आएगा कि ईमान के लिए, हक के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, नेक आमाल के लिए मेरे और आपके दिल में नरमी पैदा होगी। वो कदों टाइम आएगा, कब्र खुणी दियां भी नहीं, कब्र के अंदर बंदे उतारी दे भी नहीं, सारा कुछ करी दे, लेकिन फिर भी जनाब टस टू मस नहीं हो रहा। वो क्या टाइम आना है कि जो दिल के अंदर नरमी पैदा होगी और कुरान और सुन्नत को असी अपने दिलों के अंदर जगह देंगे। कहने वास्ते तो सारे ही जगह दे रहे थे,
अहलुल हदीस हाँ हदीस वाले कुरान वाले हैं, लेकिन कुरान के अंदर फबी अय्य हदीस बादहु युमिनून। देखो ना सूरह मुरसलात की आखिरी आयत जाके पढ़ो, अल्लाह के कहता है व इज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। जब लोगों को क्या जाता है ना नमाज वास्ते तो वो नमाज नहीं पढ़ते, रुकू करो रुकू नहीं करते, क्या मतलब है? और नमाज पढ़ो, अकीमुस सलात का ऑर्डर होता है, नमाज नहीं पढ़ते। फबी अय्य हदीसिन बादहु, फिर फरमाया वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। ये अमली तौर पर ये दीन का इस्लाम का हक का जुटलाने वाले हैं, और ऐसे लोगों के लिए तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम है, दोज़ख है। और फिर क्या फरमाया फबी अय्य हदीसिन बादहु युमिनून। कुरान और सुन्नत के बाद अब कौन सी बात ऐसी है कि जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, जिसको मानेंगे, जिस पर ईमान लाएंगे? और इस तो बद की केड़ी गल आमनी है, केड़ी शय आमनी है, केड़ा पैगाम आमना है? ये बातें किस वास्ते ने? एहले ईमान वास्ते, मेरे ते तुहाडे वास्ते ने कि असी अपनी फिक्र करिए। लेकिन फिक्र कितने दर्द की बात है कि जमात के नाल नमाज पढ़ना दूर की बात है, लोग पढ़ते ही नहीं। और उस खुशफहमी के अंदर मुब्तला हाँ, बस जन्नत तो साढ़े वास्ते ही बनी है। फरमाते हैं सुबह की नमाज पैगंबर ने हमें पढ़ाई। ये कौन कह रहे हैं? उबई बिन काब। तो नमाज के बाद आपने पूछा अशहीदा फुलान, फलान बंदा नमाज से आया कि कोई ना? केड़ी नमाज तो बाद हाजिरी लग रही है? कालूला, सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी नहीं आया। फरमाया अशहीदा फुलान, क्या फलां आया? सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी नहीं आया। और आपने फिर वहां जो बात कही ना, कितनी सख्त बात है। फरमाया याद रखो इन्नहातैनि सलातैनि, ये सानू पता ही हदीस का, लेकिन अमल मरण तो बात करते हैं, अमल मरण तो बात करते हैं। माशाअल्लाह लोग आते ने जेड़े कंटिन्यू आते ने, दूर दराज तो आते ने, माशाअल्लाह अल्लाह उन्होंने इस्तेहकाम दे, हैं जी, अल्लाह उन्होंने इस्तेहकाम दे। तो जिन्होंने तौफीक नहीं रब देंदा, बस की किया जाए? अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हिम्मत दे, मैनू भी सब कुछ है। और फरमाया इन्नहातैनि सलातैन, और लोगों ये दो नमाजें जो है ना, इशा की और फजर की, अफ़क़लुस सलावात से ज्यादा भारी और थकील है मुनाफिकों में। मतलब ये जरा तीन नमाजा मस्जिद के अंदर जमात के नाल पढ़े और पैगंबर के दौर के अंदर फजर ते इशा ना आन के पढ़े, और डिक्लेयर कौन होता है? मुनाफिक। और इतने जरा पढ़ता ही नहीं, दसो किस कैटेगरी में किस सब पिटे? और जरा कर भी नहीं पढ़ता, कौन है वो कहवे जरा सिर्फ जुमा जुमा 8 दिन और नमाज ईद आन के अपना चेहरा विखा देंदा है, तो जरा पढ़ता ही नहीं वो वेखे अपना एहतिसाब करे, हिसाब करे किस सफ के अंदर उन शामिल करिए, केड़ी सफ है, केड़ी सफ कुछ का करती है। ये बात मेरी है और मैं तो हदीस सुना रहा हूँ। खैरुल कुरून की गल हो रही है, केड़े जमाने की गल हो रही है? खैरुल कुरून, बेहतरीन जमाने के अंदर पैगंबर के दौर में फतवा लग रहे कि वो कौन ने? मुनाफिक ने। और फिर पैगंबर ने फरमाया वलौ तालमूना मा फीहिमा, अगर तुम्हें पता चल जाए इन दो नमाजों में मिलता क्या है, अल्लाह ने अजर रखे हुए है, मैं दसिया भी है, एक मुकाम से दसिया ना
कि जमात दे नाल नमाज पढ़ोगे 27 दर्जे वो नमाज अकेले बंदे की नमाज तो केवे बेहतर है, अफजल है, आला है। दसन के बावजूद फिर बहुत सारिया शैवां ने जड़ियाँ इत्थे समझ आ नहीं सकदियाँ। यो मिनूना बिलगैब नाल ओदा ताल्लुक है। अल्लाह ने अजर और सवाब रखे हुए अमाल के अंदर कितना रखे हुए असी अंदाजा नहीं कर सकते। ये अख बंद होएगी ना, दुनिया वाले कहेंगे अख बंद हो गई है, लेकिन हकीकत में वो बंद नहीं हुई, अख खुल गई है। क्योंकि कुरान भी कहता है दुनिया में तू सोया रहा, गाफिल रहा, फबसरुकल यौम हदीद, आज तेरी आंख ऐसे खुली है, ऐसे काम करती है कि जिस तरह लोहा काम करता है। ऐसा तेन सब नजर आते हैं, सब तू वेख रहे और कहेगा कालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नाक़िल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। काश के मैं सुनता, उलमा खपते रहे, कुरान और सुन्नत के जरिए हमें वाज़ो नसीहत करते रहे। अरे लोग कल्पते रहे, काश के मैं सुनता, औ नाक़िल, काश के मैं समझता, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, आज मैं जहन्नम में ना होता। ये गल्ला कदू समझ आउंदियां ने, क्या समझो यो बुढ़िया हो के ही मरना है, जवाना ते मौत नहीं आती, वेखते नहीं हो। बगैर किसी उज़र तो बंदा जा रहा है, बैठा है, उठी मार गई। जिस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, वो वास्ते शबो रोज धोना लगी हुई है। मैं सुबह भी कह रहा था बैठे ने सफदर साहब, मैं ना नहीं सी लेना चाहता, लेकिन शाबाश है इस बंदे नूं कि जिन्हें कनेडा रह के अपने बच्चे कारी बनाए। मैं नहीं सी कहना चाहता, लेकिन आ गई है गल। तो इत्थे बस ठीक है, ठीक है। और मैं क्या अगली गल में नहीं करांगा, हाँ अगली नहीं करांगा, इत्थे ठीक तो ही रखो गल। और गैर दियार में अल्हम्दुलिल्लाह क्या कुछ हुआ, इत्थे रह के इस्लामी माहौल के अंदर असी भी कहने आओ पढ़ने वास्ते, जी आओ, लेकिन नहीं, शौक ही कोई नहीं है, ज़ौक ही कोई नहीं है, ना बच्चों नूं ते ना वालिदैन। फिर किवें दीन ते असी चलांगे, किवें दीन का एहतमाम करांगे? देखो गौर करो। बहरहाल आपने फरमाया ये दो नमाजें मुनाफिक पे क्या होती हैं, भारी हैं। और आगे फरमाया वलौ तालमूना मा फीहिमा, अगर तुम पता चल जाए ना इन दोवां विच लफ्ज़ आके, तो फरमाया पक्की बात है तुम जरूर हो, वलौ हवन अला रुकब, घुटनों के बल अगर कोई चल करके भी आ सकता हो तो वो आए। अगर ये पता चल जाए कि फजर ते इशा विच लभनी केड़ी शै है आखिरत दी, नहीं ना पता, इत्थे ते ही पता है, नोट नूं सही तरह वेखने हैं, इथों जाने हैं, इथों छोड़ छाड़ के ओ यूरोपा विच, उत्थे फिर मकसद है सारी उत्थे कोई सेटिंग वेटिंग ना हो, इला माशाअल्लाह अच्छे लोग ने जिन्होंने हो भी जाती है, असं तो वेख सुन के आए हैं। इथों छोड़ छड़ा के जी डंकियां ला ला के 6-6 महीने ये सफर कर रहे, 3-3 महीने सफर कर रहे, लांती किस वास्ते? ना नमाज का पता, ना रोजे का, ना हज का, ना ज़कात का, ना दीन का, ना इस्लाम का। ये जा रहे उत्थे जाके फुल बेचे गए, उत्थे जाके मंगे गए। इत्थे ना पेट भी दर्द होता है मेहनत करने में। इत्थे लोग कम करना, असं वेख के आए उत्थे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये पक्की बात। मेहनत नहीं ना करते, कम वास्ते बुलाइए लोगों, लोग कहने छोड़ो जी टुर जाएंगे नहीं, इत्थे पैसा समझ आते सन। अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम इन दोनों नमाजों पे आओ, वलौ हवन अला रुकब, अगरचे तुसी घुटने के बल चल के आ सकते हो तो आओ,
और फिर पैगंबर ने फरमाया इन्ना सफ़ल अव्वला अला मिस्ली सफ़िल मलाइका, पहली सफ को बड़ी अहमियत दिया करो, वो अजर व सवाब में ऐसे है जैसे फलाइका और फरिश्तों की सफ में। मस्जिद आ भी जाइए ना खैरी ना तो वेखने कि दीवार कितने है, क्योंकि टोजे लगना है, सोना जे है, 2-4 मिनट में बैठते नहीं ना होता, कौन बेवे एवं तो मकसद मेला ठेला लग्या हो सुरां की कुश्ती हो तो थकता ही कोई नहीं है, नेजाबाजी हो तो थकता ही कोई नहीं, खलोता रहता है, इनू ना खलोना होता तो ना बहन होता आन के मसीते। ये गल है कि नहीं? ऐसे कमजोर है क्या? पहली सफ को अहमियत दिया करो, अगर जगह हो पहली सफ में आकर बैठ करो, क्योंकि अजर सवाब में ऐसा है जैसा मलाइका और फरिश्तों की सफ है। और पैगंबर ने फरमाया वलौ अलिमतुम मा फजीलतुहु लब्तदरतुमुहु, तुम्हें लग पता जाए ना कि पहली सफ में मिलता क्या है, अजर कितना है, सवाब कितना है, लब्तदरतुमुहु, तो पक्की बात है तुम जरूर सबकत करो, कोशिश करो पहली सफ को इंतखाब करने। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।